अगर आप वाकई ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उनको देखा करें। लेकिन आप लोग पता नहीं मेरा क्यों नहीं देखते, उसको क्यों नहीं समझते। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो जेन्युइन मार्केट की चीज़ें हैं, जो जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करता हूँ मैं हर वीडियो में। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखा करें, उसको समझा करें, उसमें बहुत से की पॉइंट्स होते हैं जो कि कोई और बंदा वीडियोस में नहीं बताता। ठीक है, फिर ना कहना कि बताया नहीं, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस घर से भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मेल्स और फीमेल्स हैं जो जॉब्स करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और बहुत से रिटायर्ड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफिस नहीं बनाना चाहते। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चाहते हैं कि हम घर से ही काम कर लें। तो उनको कोई गाइड नहीं करता सही तरह। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस पाकिस्तान में घर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी कंपनी रजिस्टर भी हो जाती है, आपको PSW भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पहले थोड़ा सा इशू होता था, वीबॉक के लिए आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब वन विंडो ऑपरेशन हो गया तो आपकी ये परेशानी ही खत्म हो गई है। अब जो है आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट घर पे ओपन हो जाता है, कोई उसकी वो प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप घर से भी काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जरूरी स्टेप्स हैं जो हम ऑब्वियसली घर से भी काम करना है, तो क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बिजनेस आइडिया। देखिए, आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि मैं जी ये काम करूंगा, मैंने ऐसे करना है, मैं फलाना करना है, मैंने टमकाना करना है। बात यह कि जब तक आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं होगा आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अब आपने बिजनेस आइडिया कहाँ से आएगा? बिजनेस आइडिया ये आएगा या तो आपका कोई रिश्तेदार काम कर रहा होगा, या कोई आपका जो मतलब के आस पड़ोस में कोई काम कर रहा होगा, या आपका किसी में अपना इंटरेस्ट होगा, या आप कोई जॉब करते हैं, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो इंपोर्ट भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है प्रोडक्ट्स की, तो आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। तो बिजनेस आइडिया आपके जहन में होगा तभी आप जो हो अपना कुछ ना कुछ कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे बात करें प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोई तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है ना। जब आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो कौन सी प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप चूज करें, XYZ, जो भी प्रोडक्ट हो, जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, एनीथिंग, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी हो जिसकी डिमांड ज्यादा हो। ये भी आप देख सकते हैं किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी कम, सब कुछ कर सकते हैं। गूगल आप लोगों के पास अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है। आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं, उस पर चेक कर सकते हैं किस कंट्री में आप उस प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, किस कंट्री में उसकी डिमांड है। पाकिस्तान कितनी इसको एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड की कितनी एक्सपोर्ट है उस कंट्री में, तो आप इस तरह उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है एक दफा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो फिर आप जब शिफ्ट करोगे प्रोडक्ट से, तो आपका सारा जो पिछला होगा ना, जो आपकी मेहनत होगी वो जाया हो जाएगी। तो सोच समझ के आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। तीसरे नंबर पे बात करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कितने लेवल पे काम करना चाहिए, किस लेवल पे काम करना चाह रहे हो। अगर तो आप देखें आप अच्छे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, आप 1 से 2 लाख 3 लाख से ऊपर काम करना चाह रहे हैं, फिर तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाओ, अदरवाइज आप सोल प्रॉपर्टीशिप में जाओ। उसकी वजह ये, सोल प्रॉपर्टीशिप में आपको NTN वगैरह लेना पड़ता है और इसके अलावा SCCP में नहीं जाना पड़ता। प्राइवेट लिमिटेड में आपको SCCP में जाना पड़ता है। तो अगर आप छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं, मतलब होता है ना कि छोटे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और जो है हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं और सिंगल मेंबर हैं, तो फिर हम जो है हम सिंगल इसी से काम चलाते हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप से ही काम चलाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड पे नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग आपने सोल प्रॉपर्टी, फिर हम उसको जो है प्राइवेट लिमिटेड पे शिफ्ट कर देंगे। चौथे नंबर पे बात करें टाइप्स कौन कौन सी है कंपनी की। देखें, सबसे पहले प्राइवेट जो है सोल प्रॉपर्टीशिप है, फिर आपकी LLP भी आती है, उसके बाद SMC आती है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म आती है, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है। तो ये जो कंपनीज बताई हैं टाइप्स हैं, ये 5 कंपनीज की टाइप्स हैं। तो आप इसी में से कोई चूज कर सकते हैं। जो आप जिससे भी आप कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं उससे आप पूछें कि यार मेरे पास इतना बजट है, मैं इतना करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रेफर कर दें। मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में आपने सोल से स्टार्ट करें, उसके बाद आगे मूव ऑन करें। डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उसके लिए आपको जो है कंपनी का NTN नंबर चाहिए। उसके बाद आपने, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, अगर सोल प्रॉपर्टीशिप है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड है या LLP वगैरह है तो आपको, या SMC है तो आपको SCCP से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वरना तो आप सोल प्रॉपर्टीशिप आप NTN लेंगे, उसके बाद आप GST लेंगे। अगर आप SCCP से लेंगे, SCCP का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, उसके बाद आप उसका सेल टैक्स रजिस्टर करवाएंगे।
सेल टैक्स के बाद आप अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाने के बाद आपको PSW चाहिए, पाकिस्तान सिंगल विंडो, ये एक्सपोर्ट का लाइसेंस है जिसमें आपको जो है आपको जीडीज वगैरह फाइल करनी होती है। अगर ऑनलाइन देखें आप, इसमें जीडीज वगैरह फाइल करनी होती है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। ये इसकी फीस भी 500 रुपये खुद करें, अगर कहीं बाहर से कराएंगे तो 5000 रुपया वो चार्ज करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें, ये हो गए डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की हमने बात कर ली। अब आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट सिलेक्शन होगी, बिजनेस आपने देख लिया कि कौन सा करना है, उसके बाद आपने कंपनी भी रजिस्टर करवा ली, घर पे ही करवा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज और क्लियर आपको कर दूं कि प्रॉब्लम थोड़ा सा बैंक वाले करते हैं, वो कहते हैं जी हमें ऑफिस चाहिए, घर में आप 1-2 कुर्सी लगाएं, कोई मसला नहीं है, एक छोटा सा फ्लेक्स पॉइंट जो भी कंपनी का नाम है उसको बाहर 3-4 दिन के लिए लगा दे, जब वो आएंगे देखेंगे और वो चले जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। SCCP घर पे विजिट नहीं करता और जो है FBR घर पे विजिट नहीं करता, सिर्फ ये बैंक की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, इसको फॉलो कर ले। अब ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में, ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़ी सिटीज़, सियालकोट वगैरह में, बड़ी सिटीज़ में तो ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी जो थोड़े से साइड पे हैं उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी, लेकिन आप उन्हें समझाएं तो शायद उनको समझ आए, समझ आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें आप एक कमरे का, अगर आप एक कमरा है उसमें उनका विजिट हो तो उसके लिए 2-4 टेबल्स रख लें, 2-4 चेयर्स रख लें और एक टेबल रख लें और कुछ फाइल ऊपर रख लें, तो वो भी आपका मसला हल हो जाए। 6 नंबर पे बात करें तो बायर्स। अब आप बायर्स भी आपने फाइंड करने हैं, उसके जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया आपका बिजनेस आइडिया के हिसाब से आप बायर्स फाइंड करें। मैंने आपको बताया ना, कंट्रीज को आप चेक करें, किस कंट्री में आपका बायर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस कंट्री में आपकी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट आपने देखना है डिमांड किस कंट्री में है, उसी कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए और वहीं पे बायर्स फाइंड करने हैं। टारगेटेड ऑडियंस में आपने करनी है, तभी बायर फाइंड हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पेड मेथड भी है, कुछ कस्टम का डाटा भी मिलता है, वो परचेज कर लें, इजी रहता है, ना कि गूगल पे जाके इसको सर्च करें। उसके बाद जो है वोल्जा का डाटा भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख रुपए का वो है, पर ईयर का होता है वो आपको दे देते हैं, अपनी सर्विसेज दे देते हैं। उसके बाद जो आप कस्टम का डाटा ले लें, ये इजीली मिल जाता है, पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ये भी आप चार्ज ले सकते हैं। 7वें नंबर पे बात करते हैं, आपको बायर्स भी मिल गया, अब आप उसको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई बायर कैसे करेंगे, आपकी एम्बेसी बैठी है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बैठी है, उसके पास जाके भी आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि ये मेरा बायर इस कंट्री में, तो इसको थोड़ा सा वो कर दें। उसके बाद चैम्बर है, आप चैम्बर से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद एम्बेसी है, एम्बेसी को ईमेल करके भी आप बात कर सकते हैं कि यार ये बायर है इस कंट्री का, जिस कंट्री में भी आपको मिले उस कंट्री में हमें ज़रा इसको वेरीफाई कर दें। तो ये बायर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपके रिलेटिव्स अगर उस कंट्री में रहते हैं तो उनको विजिट करवाएं, ठीक है। प्रॉपर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही काम करना है। उसे कहें कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है इसको ज़रा अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप इसको अटैच करवा दें। वो अगर देखें, अगर तो जेन्युइन बायर होगा, कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी उसको ये सारे काम करते हुए, तो डेफिनेटली वो ये करेगा और आप तभी पता लगेगा उसकी जेन्युइनिटी वो कैसी है, कि जेन्युइन है भी कि नहीं है। एक नंबर पे बात करें, सारे 7 स्टेप्स हो गए। उसके बाद अब बात होगी, बायर्स वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ठीक है। उसके बाद अब सैंपल्स की बात आ गई, आपने उसको सैंपल भेजना है, सैंपल भेजेंगे, उसके बाद उसको अप्रूव करवाना है। ऑब्वियसली ऐसा सैंपल भेजना है, बेस्ट क्वालिटी का सैंपल भेजना है ताकि वो अप्रूव हो जाए। वो अप्रूव हो गया, उसके बाद आप पेमेंट की बात करोगे। पेमेंट क्या होगी, पेमेंट टर्म्स ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको चेक करना है। सेफ पेमेंट मेथड यूज करना है आपने, ना कि बातों में आ जाना है, बाहर की बातों में आके। देखें, बाहर हर तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने घूमना नहीं है, उसकी बातों में नहीं आना। आपने सेफ पेमेंट मेथड यूज करना है ताकि जो है आपको डॉज ना कर सके। देखें, बायर जेन्युइन है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपने आप को एंड तक सेफ रखना है, डील के एंड तक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। सब कुछ क्लियर हो गया, पेमेंट आ गई। अब पेमेंट में एडवांस पेमेंट पे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एडवांस पेमेंट आप करें, नहीं तो LC पे काम करें। पेमेंट टर्म्स भी डन होगी, पेमेंट आ गई, आपने जो बाकी आपका ऑर्डर था वो आपने उसको डिस्पैच कर दिया, शिपमेंट कर दी। शिपमेंट के लिए आपको क्लियरिंग एजेंट चाहिए। ये सब कुछ घर पे बैठ के हो रहा है, ठीक है। आपने फ़ोन करना है कि आपको क्लियरिंग एजेंट मिलेगा। हाँ, जहाँ से आपने बाइंग करनी है, अब देखें, आप तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करोगे। आप जब मर्चेंट एक्सपोर्टर काम करोगे तो आपके पास बंदे होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है कि कहाँ कहाँ तैयार हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं तैयार हो रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिस एरिया में तैयार हो रही है वहाँ पे आपके पास सप्लायर्स के नंबर होने चाहिए, सप्लायर्स के नंबर होने चाहिए। वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास, क्यों आपकी प्रोडक्ट है, आपको सारा पता होना चाहिए, उसके बारे में A to Z पता होना चाहिए, ताकि डिले ना हो। अगर डिले हो जाए तो बायर जो है ना माइंड करता है, वो समझता है जो सेलर है ना, ये जो एक 2 नंबर है, या इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमें ये ऑर्डर कंप्लीट कर दें। तो आपने यहाँ पे सेलर्स को रेडी रखना है। सेलर्स आपके प्रोडक्ट को तैयार करेंगे,
तैयार करने के बाद आपको हैंड ओवर करेंगे। आपने क्लियरिंग एजेंट को फ़ोन करना है। कंटेनर का ऑर्डर है तो कंटेनर मंगवा लेना, अगर कोई कार्टन वगैरह का होता है एलसीएल कंटेनर से बात कर लेने वाले से बात कर लेंगे, वो आपको कंटेनर तक जो भी वो जिस तरह बताएगा वहाँ तक पहुँचा देना है आपने उसको। उसके बाद अगर कंटेनर की बात है, कंटेनर आपको क्लियरिंग एजेंट दे देगा, यहाँ से आप कंटेनर लोड करोगे, लोड करके कराची जाएगा। उसको जो गेट पास होगा वो गेट के अंदर एंटर होगा, गेट पास क्लियर होगा। उसके बाद जो है उसका एएनएफ हिट होता है तो एएनएफ होगा। उसके बाद कस्टम उस पर होता है तो कस्टम एक्टिविटी करेगा अपनी। उसके बाद जो है आपका क्लियर होने के बाद आपका जो कंटेनर है वो यार्ड में चला जाएगा, जहाँ पे शिप लगेगा और वहाँ से आपका कंटेनर जो है लोड होकर चला जाएगा। यहाँ पे पेमेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट टर्म्स डिस्कस कर लीजिएगा आपने किस उस पे इनको टर्म्स पे बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेमेंट टर्म्स डिपेंड ही इनको टर्म्स पे करती है। एफओबी होता है, सीआईएफ होता है, सीएनएफ होता है, बहुत से जो है डीएपी होता है, डीवीपी होता है, ये सारा मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है, तो काइंडली उनको एक दफ़ा देख लें। अगर आप वाकई ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उनको देखा करें। लेकिन आप लोग पता नहीं मेरा क्यों नहीं देखते, उसको क्यों नहीं समझते। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो जेन्युइन मार्केट की चीज़ें हैं, जो जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करता हूँ मैं हर वीडियो में। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखा करें, उसको समझा करें, उसमें बहुत से की पॉइंट्स होते हैं जो कि कोई और बंदा वीडियोस में नहीं बताता। ठीक है, फिर ना कहना कि बताया नहीं, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।